नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर उत्तराखंड में भी जश्न का माहौल। प्रधानमंत्री ने बताया विकास की जीत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जताया जनता का आभार। दस फरवरी को देश भर के छात्रों के साथ प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम। उत्तराखंड में तैयारियां जोरों पर। 3 लाख छात्रों ने कराया पंजीकरण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पौड़ी में विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं और शिक्षकों को किया सम्मानित। चौदह फरवरी को होगा 38वें राष्ट्रीय खेलों का शानदार समापन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि करेंगे शिरकत। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बैठक कर तैयारियों का लिया जायजा। और आगामी चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। लामबगड़ भूस्खलन जोन पर पुल बनाने का काम तेज। तीर्थयात्रियों को मिलेगी जाम से राहत। अब समाचार विस्तार से। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इससे अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति मजबूत हुई है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि ये उपलब्धि स्वच्छ हरित भविष्य के प्रति देश की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत की ऊर्जा यात्रा ऐतिहासिक और प्रेरणादायक रही है। उन्होंने कहा कि भारत न केवल आत्मनिर्भर बन रहा है बल्कि दुनिया को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में नई राह भी दिखा रहा है। भारत ने सौर विनिर्माण में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। वर्ष 2014 में देश की सौर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता केवल 2 गीगावाट थी, लेकिन पिछले दशक में 2024 में ये 60 गीगावाट तक बढ़ गया है, जिससे भारत सौर विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ गया है। दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा ने जीत दर्ज की है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज तक चुनाव हार गए। दिल्ली में भाजपा को मिली प्रचंड जीत के बाद दिल्ली से देहरादून तक जश्न का माहौल है। 27 साल बाद मिली इस जीत से भाजपा कार्यकर्ता गदगद हैं और ढोल नगाड़े बजाकर इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। देहरादून में भी भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी समेत बड़ी तादाद में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे और आतिशबाजी कर ढोल नगाड़ों पर जमकर थिरके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली की जनता का आभार जताते हुए इसे मोदी की गारंटी की जीत बताया। मुख्यमंत्री की माने तो इस जीत के साथ ही दिल्ली में घोटालों का अंत हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की जनता ने डबल इंजन की सरकार बनाकर आम आदमी पार्टी के छल का जवाब दिया है। 27 सालों बाद गैर भाजपाई सरकारों की विदाई हुई है और ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है उस गारंटी की जीत है, क्योंकि वो जो भी गारंटी देते हैं वो इस बात की गारंटी होती है कि गारंटी पूरी होगी। और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जो भी बातें कही जाती हैं वो पूरी होती हैं। झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार का जो शासन था दिल्ली के अंदर, जिसके कारण से दिल्ली में अनेक घोटाले हुए, चाहे वो क्लिनिक का घोटाला हो, चाहे वो स्मार्ट क्लास का घोटाला हो, यमुना सफाई का घोटाला हो, अनेक घोटाले, चाहे शराब का घोटाला हो, उन सब घोटालों का अंत हुआ है। और मैंने दिल्ली के अंदर अनेक स्थानों पर मैं चुनाव के दौरान गया था, वहां मैंने लोगों के चेहरे पर परिवर्तन की लहर देखी थी, साफ गुस्सा देखा था। दिल्ली में जिस प्रकार से इन्होंने झूठी घोषणाएं करी, दिल्ली की जनता के साथ छल किया,
लगातार 10 सालों तक आपदा की सरकार ने, आपदा पार्टी ने लोगों को छलने का काम किया। लोग बदलाव चाहते थे और डबल इंजन की सरकारें जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर आज विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। हर राज्यों में जहां भी चुनाव हो रहे हैं, लोग वहां डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में वो सरकारें राज्यों के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही हैं। इसीलिए हरियाणा में चुनाव हुए, तीसरी बार वहां पर डबल इंजन लगा, डबल इंजन की सरकार बनी। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनी। और अब 27 सालों बाद गैर भाजपाई सरकारें जो दिल्ली के अंदर काम कर रही थी, दिल्ली की सरकार उनकी पास थी, उन्होंने 27 सालों में दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनाने का काम किया। और दिल्ली की जनता ने इस बार दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनाई है और डबल इंजन की सरकार अब डबल गति से काम करेगी। दिल्ली के अंदर जो रुकी हुई योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत जैसी योजना, जल जीवन मिशन जैसी योजना, अनेक योजनाएं जो दिल्ली में तेजी से दिल्ली के लोगों के कल्याण के लिए आनी चाहिए थी, वो योजनाएं अब दिल्ली में लाई जाएंगी। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी बीजेपी की जीत का जश्न मनाया गया। मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। भाजपा नेताओं ने कहा कि दिल्ली में लोगों ने आम आदमी पार्टी की नीतियों के खिलाफ अपना वोट दिया। जनता ने बीजेपी को वोट देकर ये संकेत दिया है कि वे आप सरकार के नेतृत्व से संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए उन्होंने मोदी सरकार की विकास की योजनाओं को प्राथमिकता दी। अगर नाराज नहीं होते तो नतीजे कुछ और होते। दिल्ली की सरकारों ने अगर काम किए होते तो आज ये हसर नहीं होता। चाहे कांग्रेस का आप हसर देख लीजिए, पहले कांग्रेस ने दिल्ली में राज किया है, फिर आप आई वहाँ आपने राज किया है, लेकिन जनता जिस तरीके से त्रस्त रही है वो नतीजे आज इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। वो कांग्रेस को भी उन्होंने पीठ दिखाई है जनता ने और आप पार्टी को भी दिखाई है। आज मोदी जी पे भरोसा किया है, मोदी जी के कामों पे भरोसा किया है, मोदी जी की नीतियों पे भरोसा किया है। उसी का हसर है कि आज प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में जीत हासिल की। हम दिल्ली की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी थी, जो उनके काम करने की शैली है, जनता के बीच हमेशा रहना, जनहित उनके लिए सर्वोपरि है। जनता का विश्वास हमेशा जीतते रहे। दिल्ली की जनता ने भी इस समय मोदी जी पे विश्वास करके दिल्ली में भाजपा को अपार सफलता दिलाई। इसलिए हम दिल्ली की जनता का कोटि कोटि आभार और धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम युग चल रहा है। अभी जितने भी चुनाव हुए, चाहे हरियाणा चुनाव हुआ, चाहे महाराष्ट्र चुनाव हुआ, यूपी का उपचुनाव हो है, तो उत्तराखंड में नगर निगम का चुनाव है, दिल्ली में भी हमने फतेह हासिल की है। 27 साल बाद वहाँ पे सरकार बनाई है। आप नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी परचम लहरा रही है। जिनका कहना था कि मोदी का जादू अब खत्म हो गया है, उनको अब वो अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। और आप देखिए कांग्रेस वहाँ पे, मैं कहूँगा कि चाहे लोकसभा चुनाव हो 3, चाहे विधानसभा चुनाव हो, उन्होंने 6 बोले लगातार मेडल खेली है, 0 पे आउट हुई है। केजरीवाल अपने चुनाव हार चुके हैं, उनके जितने भी मंत्री थे लगभग सभी चुनाव हार चुके हैं। मोदी जी के साथ जनता का पूरा प्यार और उनको मिल रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पौड़ी जिले में यमकेश्वर विकासखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय ठांगर के नवनिर्माण और सौंदर्यीकरण समेत अन्य कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल के बच्चों के साथ बातचीत की और विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहा कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय ठांगर में उन्होंने 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की। अपने स्कूल में आकर उन्होंने खुशी जताई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है और बच्चों को हर तरह की सुविधा देने का सरकार प्रयास कर रही है। हमें सरकारी स्कूलों से भागना नहीं चाहिए। सरकार साधन बढ़ा रही है। यहां के भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और शिक्षा मंत्री जी ने भी अपनी बात कही। ये क्या क्या सुविधाएं हम बना उसमें आगे उसमें अभिवृद्धि कर रहे हैं, कैसे उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये चीजें दिखाती है कि हम भी, समाज भी इसमें थोड़ा रुचि ले ले। हर स्कूल को भेजें, हर बच्चे को स्कूल में भेजें, समय समय पे स्कूल आए, देखें, एक संवाद होना चाहिए।
इस अवसर पर प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने योगी आदित्यनाथ के इस क्षेत्र का दौरा करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। बहुत खुशी हुई कि वो इन 4 इलाकों में आए और 4 स्कूलों का उन्होंने निरीक्षण किया। यहाँ कायाकल्प कर दिया है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है और गुणवत्ता, जो एजुकेशन की गुणवत्ता में बड़ा सुधार हुआ है और बड़ी प्रेरणा मिली है। हम लोगों को भी बहुत शिक्षा मिली है, क्योंकि जब अपने सामने कोई चीज़ हम देख रहे हैं, यहाँ जो स्टेम लैब बनी है, बच्चे इंटरेक्शन कर रहे हैं, उससे काफ़ी उनके जो अंदर एक जागृति पैदा हो रही है कि हम ये काम करें, तो बहुत अच्छा लगा देख करके। और मैं योगी जी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं और शिक्षकों को सम्मानित भी किया। मैं गांव ठांगर से हूँ और हमने यहाँ पे ये हमें प्रशस्ति पत्र मिला हुआ है योगी जी के द्वारा। हमने यहाँ पे अचार बनाया हुआ, अचार की और कटहल का अचार बनाया और आम की चटनी बनाई थी, इसलिए हमें ये इनाम मिला हुआ। हमें बहुत अच्छा लग रहा, बहुत खुशी हुई कि हमें ये प्रशस्ति पत्र मिला हुआ है और हम आगे चल के भी अच्छा काम करेंगे। अब खबर देहरादून से, जहां आज नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कृषि, उद्यान और समाज कल्याण विभाग समेत विभिन्न विभागों में चयनित 600 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए, जिसमें 333 सहायक कृषि अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में वर्ग 2 के 37 व वर्ग 3 के 227 अधिकारी शामिल हैं। इसके साथ ही 12 सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को भी नियुक्ति पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी उम्मीद जताई कि नई नियुक्तियों के बाद अब इन विभागों में काम रफ्तार पकड़ेंगे और देश के भीतर इन क्षेत्रों में उत्तराखंड अपना स्थान बनाएगा। देखिए, आज कृषि व उद्यान के 600 से अधिक अधिकारी हमारे को मिले हैं और हमारे डिपार्टमेंट में इनकी कमी खल रही थी, जिसकी वजह से हमारे काम भी प्रभावित हो रहे थे। और मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं इसके परिणाम सामने नजर आएंगे और 1 साल के अंदर 2025 में हमारा राज्य 25 साल का होगा, चाहे हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हो, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, चाहे अरोमा के क्षेत्र में हो, उत्तराखंड देश के अंदर अपना एक स्थान बनाएगा। तू कर न फिकर, बस जम के तू पढ़, ये संदेश है प्रधानमंत्री का हर उस छात्र के लिए जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है। हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा करने जा रहे हैं। पहले सुनिए ये गीत। है जरूरी मगर बस एक पन्ना है ये, हाँ तेरी जिंदगी की किताब का। मुस्कुराते हुए अब दिखा देना तू, तुझ में जोश भरा है कमाल का। इस परीक्षा में तू लिखना किस्सा यूं, आसमानों में ऊंची उड़ान का। सब साथ में है, अब हाथ में है, अपनी किस्मत की डोर रख हौसला। सारे सीख ले, अपनी मेहनत से तू दुनिया को जीत ले। अपनी मेहनत से तू दुनिया को जीत ले। अपनी मेहनत से तू दुनिया को जीत ले। मेहनत से तू दुनिया को जीत ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ होगी परीक्षा पे चर्चा। देखिए 10 फरवरी सुबह 11 बजे डीडी न्यूज, पीएम यूट्यूब और न्यूज चैनल्स पे। हर बच्चे की तैयारी, हर बच्चे की जीत।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 10 फरवरी को देश भर के छात्रों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर देहरादून में भी तैयारियां जारी हैं। अपने इस लोकप्रिय कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री जहां परीक्षा के दौरान छात्रों में होने वाले तनाव को कम करने का प्रयास करते हैं, वहीं उन्हें परीक्षा को लेकर जरूरी टिप्स भी देंगे। राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड में भी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। भट्ट की माने तो प्रधानमंत्री मोदी किसानों और विद्यार्थियों के नेता भी हैं। लोगों के मन में प्रधानमंत्री के प्रति भाव बड़ा है। कि देश के प्रधानमंत्री किसानों के नेता हैं, विद्यार्थियों के भी नेता हैं, और मैं कह सकता हूं कि परीक्षा पे चर्चा का जो कार्यक्रम का हर वर्ष होता है, उसने एक बड़ी संख्या में आने वाली पीढ़ी के मन में उनके प्रति एक ऐसा भाव खड़ा किया है कि जो हर प्रतिभा को आगे बढ़ने के लिए एक प्रकार से कोई ना कोई टिप्स उनके द्वारा दिए जाते हैं। और मैं कहता हूँ बहुत प्रभावशाली कार्यक्रम है। उत्तराखंड के अंदर भी हम इस कार्यक्रम को बहुत व्यापक स्वरूप देने वाले हैं, और मुझे पूरा विश्वास है इस बार जिस प्रकार के कार्यक्रम का स्वरूप बना है, उस स्वरूप से बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी हैं, खासतौर पर इंटर के हैं, हाई स्कूल के छात्र हैं, और बड़ी संख्या में हायर एजुकेशन के छात्र भी उससे जुड़ेंगे और देश के विकास में मानसिक रूप से आने वाली पीढ़ी का भी योगदान बना रहे, इस प्रकार का प्रयास मोदी जी द्वारा हो। वहीं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के अपर निदेशक प्रदीप कुमार रावत ने बताया कि छात्रों में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह है। इस कार्यक्रम के जरिए छात्रों के तनाव को कम किए जाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में 3 लाख छात्रों ने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पंजीकरण किया है। देखिए, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से परीक्षा के दौरान बच्चों में जो तनाव की स्थितियां पैदा होती हैं, उनको कैसे कम किया जाए, इस पर विशेष रूप से दृष्टि होती है। क्योंकि प्रायः देखा गया है कि जब परीक्षाएं होती हैं, विशेष रूप से जब बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, उस समय बच्चे जो है मानसिक तनाव से ग्रस्त होते हैं। तो उससे कैसे बचे और कैसे ध्यानपूर्वक अपना अध्ययन कर पाएं, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। बच्चे को तनाव प्रबंधन की एक तरीके से प्रेरणा दी जाती है कि वो अपना तनाव प्रबंधन कर सके। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आगामी 18 फरवरी से शुरू हो रहा है। राज्य सरकार 20 फरवरी को वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत करेगी। बजट का आकार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहने की संभावना है। विधानसभा सचिवालय ने बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। सभी विधायकों को पत्र भेजकर इसकी सूचना दे दी गई है। इसके मुताबिक सत्र के पहले दिन 18 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 19 फरवरी को विभिन्न अध्यादेश सदन के पटल पर रखने के साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 20 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। 21 फरवरी को बजट पर चर्चा और विभागवार अनुदान की मांगों का प्रस्तुतिकरण होगा। 22 और 23 फरवरी को अवकाश के बाद 24 फरवरी को बजट पारित किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि हमेशा की तरह बजट में हर वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे। तो बजट पूरी तरीके से हर वर्ग को छूता हुआ समावेशी बजट आप हम सब लोग देखेंगे, और निश्चित रूप से ये बजट जो है सरकार के 2025-26 का जो हमारा मैनिफेस्टो है उसको रिफ्लेक्ट करता हुआ ये बजट आप हम सब देखेंगे। और मैं समझती हूँ कि ऐतिहासिक बजट होगा। हम एक दौर यूसीसी के उससे भी एक ऐतिहासिक निर्णय के साथ में हम लोग गुजरे हैं, तो आने वाले समय में मैं समझती हूँ कि और भी हिस्टोरिकल निर्णय जो है अपने बजट सेशन में हम देखेंगे। जिस तरह से प्रदेश यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या? एप्सिलॉन मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लैंडिंग एप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। अनधिकृत एप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अब बात करेंगे 38वें राष्ट्रीय खेलों की।
उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों की जिस तरह से शानदार शुरुआत हुई थी, उसी तरह समापन भी भव्य तरीके से किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 14 फरवरी को हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों के समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि रहेंगे। इसको लेकर प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और उन्हें समापन समारोह की तैयारियां शुरू करने और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। योगासना और मलखम दो हमारे पारंपरिक खेल हैं, जिसको लेकर मैंने डिपार्टमेंट के अधिकारियों से कहा है कि इसको भी वहाँ पर प्रदर्शनी के रूप में समापन के कार्यक्रम में ये उसका हिस्सा बने, इसको भी हम लोग सुनिश्चित करें। पूरा मानस खंड का और हमारे गेम्स का रिकैप जो है वो भी हमारे समापन के कार्यक्रम का हिस्सा बने। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। इसमें हमारी केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जी को भी उनका भी इसमें रहने की पूरी संभावना है। रक्षा खड़से जी, उनसे भी वार्ता चल रही है, उनकी भी रहने की भी संभावना है। पीटी उषा जी, उनका भी इसमें रहना होगा। उत्तराखंड में हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत हल्द्वानी के इंटरनेशनल स्टेडियम कैंपस में ताइक्वांडो के मुकाबले जारी हैं। इन मुकाबलों में पूर्वोत्तर राज्यों की टीमों के साथ ही महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की टीमें लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों में उत्साह नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की टीम के खिलाड़ियों ने उत्तराखंड में मिल रही सुविधाओं और व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जताई और अब अपने अगले लक्ष्य को हासिल करने की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ। मुझे उत्तराखंड नेशनल गेम्स में इंडिविजुअल में ब्रॉन्ज मेडल मिला है पुंसे में, और पैर में गोल्ड मेडल है। मुझे उत्तराखंड में खेल के बहुत अच्छा लगा। द एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। जो भी हमारे लिए फैसिलिटीज़ है, बसेस बहुत सही था, सब कुछ बहुत अच्छा था। और जो मेरे आगे के प्लान्स है, मेरा विजन अभी नहीं इंटरनेशनल है। अभी मुझे पहले अच्छे से इंडिया में टेक ओवर करना है, देन आई विल गो फॉर इंटरनेशनल। मैं मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और हाल ही में हुई 30th नेशनल गेम्स में मुझे ताइक्वांडो से इंडिविजुअल इवेंट में सिल्वर मेडल मिला है और पैर इवेंट में गोल्ड मेडल मिला है। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं 30th नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीता हूँ महाराष्ट्र के लिए, और इसके आगे मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप के बारे में सोच रहा हूँ, अभी अक्टूबर में होने वाली है। वहीं महाराष्ट्र के कोच प्रवीण ने बताया कि राष्ट्रीय खेल के ताइक्वांडो मुकाबलों में महाराष्ट्र अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उधर ताइक्वांडो एसोसिएशन के पदाधिकारी हिरेंद्र सैकिया ने बताया कि यहां स्पर्धाएं अच्छी तरीके से चल रही हैं। अब तक हमारे 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल हुए हैं। कैसा लग रहा है आपको उत्तराखंड में? हम लोग उत्तराखंड में तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जो असम टीम आया है, ये 13 मेंबर टीम है। टीम बहुत अच्छा टीम है। कल किसी तरह 1 पॉइंट के लिए रुदाली बोरुआ, जो लास्ट नेशनल गेम में वो गोल्ड मेडलिस्ट था, वो सिल्वर मेडल मिला। तो रुदाली बोरुआ इज़ अ वर्ल्ड रैंकिंग प्लेयर है, और वो नेशनल चैम्पियनशिप में जो हम लोग का ताइक्वांडो का TFI से हुआ था पुडुचेरी में, वहाँ पर भी उसका गोल्ड था। गोवा नेशनल गेम्स में भी उसका गोल्ड था। कल थोड़ा ऐसे हो गया तो सिल्वर मेडल मिला। जो बंदोबस्त किया है नेशनल गेम्स का, तो खुशी हूँ। वेरी नाइसली ऑर्गेनाइज एंड जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया है ये लोग, मैंने उत्तराखंड गवर्नमेंट, ये बेटर देन द गोवा नेशनल गेम से बेटर है। आगामी चारधाम यात्रा को सुगम व सुरक्षित बनाने के लिए चमोली जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। इसी कड़ी में कई दशकों से बने लामबगड़ भूस्खलन जोन पर फेज 2 का ट्रीटमेंट कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। आगामी चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले यहां पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। चमोली के जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने बताया कि बद्रीनाथ हाईवे पर लामबगड़ भूस्खलन जोन 500 मीटर से भी अधिक है। यहां पर बारिश के दिनों में सड़क पर मलबा भर जाता था, जिससे तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आवागमन में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। फेज 1 के निर्माण कार्य से यहां अब सड़क सही हो गई है। इन दिनों BRO द्वारा पुल का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आगामी चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले पुल तैयार हो जाएगा। इससे तीर्थयात्रियों को घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लामबगड़ में BRO के माध्यम से एक ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसमें काम तेजी से लगा हुआ है। अभी विगत दिनों जब बर्फबारी हुई थी तब काम में थोड़ा स्लो हो गया था, क्योंकि लेबर चले गए थे।
लेकिन अब BRO फिर से जुट गया है उस काम को और आशा है कि यात्रा से पहले वहाँ काम पूरा कर दिया जाएगा और एक सुचारू रास्ता सभी पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को उपलब्ध होगा। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं के निराकरण के संबंध में जिला सैनिक परिषद की त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि सैनिक हमारे राज्य की शान है। सैनिकों, आश्रितों, वीर माताओं और वीरांगनाओं की समस्याओं का हर स्तर पर समाधान का प्रयास किया जाएगा। जिलाधिकारी ने वीर माताओं और वीरांगनाओं की मांग पर वर्ष में एक बार पेंशन के लिए सत्यापन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सैनिकों के सुझावों को सुना और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। बागेश्वर जिले में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जन शिक्षण संस्थान महिलाओं को सशक्त बना रहा है। इस योजना से महिलाएं सिलाई कढ़ाई सीखने के बाद स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। योजना के तहत बागेश्वर में इन दिनों महिलाओं को ड्रेस मेकिंग का 3 महीने 15 दिन का सिलाई प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ट्रेनिंग के दौरान महिलाओं की सिलाई प्रतियोगिता भी कराई जा रही है, जिसमें महिलाएं बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। हमारा ये जो सिलाई ड्रेस मेकर और जूट बैग का कोर्स है, ये 3.5 महीने का यहाँ पे चल रहा है। आज इसको 2.5 महीने हो गए हैं, अब ये समाप्ति की ओर है। तो मैं इसमें क्या हर महीने बच्चों का कंपटीशन रखती हूँ कि इससे उनको मतलब आगे वो अच्छा सीखें, अच्छा करें। हमारे एक बैच में 20 बच्चे हैं, एक में 20 हैं और दो बैच चलते हैं यहाँ पे, तो 40 महिलाएं यहाँ पे सीखती हैं। महिलाओं द्वारा बहुत अच्छे ड्रेसेस बनाई गई हैं और बैग मेकिंग का कोर्स यहाँ पर चलाया गया है और महिलाएं काफी खुश नजर आई यहाँ पे वो अपना रोजगार करने के लिए। और प्रधानमंत्री विकास कौशल जो भारत सरकार द्वारा यहाँ पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो यहाँ पर मुहिम चलाई गई है, तो वह सपना साकार होते नजर आ रहा है और महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो रही हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत यहां प्रशिक्षण ले रही 40 महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हैं। प्रशिक्षण ले रही रेनू की माने तो सिलाई सीखकर वो काम की शुरुआत भी कर चुकी हैं और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही वो अपने हुनर के जरिए स्वरोजगार अपना सकेंगी। यहाँ 3.5 महीने का कोर्स है, 2.5 महीने हो चुके हैं। मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया है। मैंने थोड़ा एक्चुअली पहले भी थोड़ा सीखा था और इन्हीं से ही सीखा था, मैम से ही सीखा था और अभी फिर से थोड़ा आगे हाथ साफ करने के लिए थोड़ा और सीखना चाह रहे हैं। तो हमने अभी बैग वगैरह, सूट, पैंट, प्लाजो, सलवार सूट, पैंट वाला सूट, प्लाजो, बच्चों के फ्रॉक, कुर्ते और पर्स वगैरह सब चीज सिला है। घर से मैं अभी सिलाई करती हूँ, कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये मतलब हो जाता है। अभी शुरू किया है सिलना। आगे फाइनेंशियल थोड़ा ठीक हो करके इसलिए मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा और मतलब अच्छे से करूँ और अच्छे से सब चीज करूँ। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।